आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और लेक्चर के साथ वी आर हेयर। आज हम फैक्टराइजेशन के एक और किस्म के सवालों को हल करने लगे हैं। यहाँ पे हमें दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। हम इनको हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इन सवालों को हल करने का तरीका ये होता है कि इनमें से हमने देखना है कि नंबर्स या वेरिएबल्स में से कौन सी चीज़ है जो दोनों के अंदर मौजूद है, उसको हमने बाहर निकाल देना है। उसके बाद हमने इनको सिंप्लीफाई करना है फार्मूला इस्तेमाल करते हुए। फार्मूला इस्तेमाल करके इनको ओपन कर लेना है, खोल लेना है, और उसके बाद इनके फैक्टर्स हमारे पास बन जाएंगे। तो ये फैक्टराइजेशन से सिंप्लीफाई हो जाएंगे। हम सवाल को हल करना शुरू करते हैं जी। सवाल हमारे पास लिखा हुआ है 16x² y² माइनस 25a² b²। हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो दो कंडीशंस हैं, यानी पहले देखना है कि यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं वो उनमें से कोई चीज़ कॉमन आती है या नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 16 है, 25 है, इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आती। उसके बाद ये x² y² है, ये a² b² है, इन दोनों में भी कोई चीज़ कॉमन नहीं आती। तो इनको हम हल किस तरह से कर सकते हैं, हम इनको देखते हैं। ये 16x² y² है, ये चीज़ y² के अंदर आ सकती है, ये चीज़ स्क्वायर के अंदर आ सकती है। 16 को स्क्वायर के अंदर लाने के लिए हम इसको 4 लिखेंगे, 4x and y होल स्क्वायर। हमने इसको क्लोज कर दिया। दूसरा है जी हमारे पास 25 है, ये स्क्वायर के अंदर आ सकता है, ये स्क्वायर के अंदर आ सकता है। इसको स्क्वायर के अंदर लाने के लिए हम इसको 5 बना सकते हैं, 5ab होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ज़रा इस किस्म का बन गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर दिया हुआ हो तो उसको हम खोल सकते हैं पहली रकम माइनस दूसरी रकम और पहली रकम प्लस दूसरी रकम। ठीक है जी। तो इसी तरह से इस रकम को हम हल करना शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है, 4xy माइनस 5ab एंड मल्टीप्लीकेशन में हम लिख सकते हैं 4xy प्लस 5ab। 5a एंड b। तो ये हमारे पास इसके इस तरह से हमने इसको ओपन कर लिया। अब हम इसको मज़ीद हल नहीं कर सकते। हमने देखा, हमने इसको फॉर्मूले के ज़रिए हल किया है, a² माइनस b² इक्वल्स टू a माइनस b a प्लस b। तो ये हमारा इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले को हल करते हुए ये हमारे इस क्वेश्चन का सलूशन है। इसको हम मज़ीद हल नहीं कर सकते। ये दोबारा से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये ही चीज़ बन जाएगी। दोबारा नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जब हमारे पास दिया हुआ है, इसको हमने हल करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास एक रकम दी हुई है जिसका ऊपर कंप्लीट स्क्वायर है और उसके साथ एक कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन स्क्वायर से बाहर है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यही देखेंगे कि इनके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम कॉमन ले सकें, और उसके बाद इनको इस सवाल को हल करने का तरीका हमें ये नज़र आ रहा है कि अगर इन कॉन्स्टेंट्स को हम स्क्वायर्स बना के इन स्क्वायर्स के अंदर शामिल कर दें तो फिर हम इसका फार्मूला खोल सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई हम इस तरह से कर सकते हैं, 4 इंटू a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 7 7 द 49 होता है, a माइनस b होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस किस्म की शक्ल फिर से बन गई है। यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट वेरिएबल का स्क्वायर माइनस सेकेंड वेरिएबल का स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, तो ये हमारे पास रकम की एक फॉर्म बन गई है फॉर्मूले वाली। तो इसी के हिसाब से हम इस रकम को भी ओपन कर लेते हैं, फॉर्मूला खोल लेते हैं। पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, तो इसको हम खोलते होते हैं। पहली रकम माइनस दूसरी रकम और पहली रकम जमा दूसरी रकम
और ये क्लोज हो गया। ये हमारे पास इस रकम का आंसर आ गया, जो कि हमने फॉर्मूले के ज़रिए इसको हल किया है। हम एक और सवाल इसी तरह से हल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है जी 36x माइनस 1/4 स्क्वायर माइनस 64x माइनस 5/4 स्क्वायर। तो ये सवाल भी कुछ इसी किस्म का है। इसमें यहाँ पे हमारे पास 36 और यहाँ पे 64 स्क्वायर से बाहर हैं। हम इस सवाल को भी इसी के तरीके से हल कर सकते हैं कि हम 36 को स्क्वायर बना के इसी के अंदर शामिल कर दें, और जो ये हमारे पास रकम है इसमें भी 64 को स्क्वायर बना के इसके अंदर शामिल कर दें। फिर हम इनको खोलने के बाद आपस में हल कर सकते हैं। तो जी हल करना शुरू करते हैं। यहाँ देखते हैं जी हमारे पास 6 6 का 36 होता है। 6 इंटू एक्स माइनस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 8 8 का 64 एक्स माइनस 5/4 होल स्क्वायर। तो जी हम इसको फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए अगर हम इसको खोलें तो ये हमारे पास बनता है जी 6x माइनस 1/4 माइनस 8x माइनस 5/4। ये हमारे पास एक रकम बनती है, और दूसरी रकम 6 इंटू एक्स माइनस 1/4 प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 5/4, ये दूसरी रकम। अब हम इनको आपस में हल कर सकते हैं। हल करके देखते हैं ये किस तरह से हल होती हैं। तो जी ये हमारे पास हुआ 6x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4, 6 डिवाइडेड बाय 4। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आता है 3/2। यहाँ पे हमारे पास है जी माइनस के साथ इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास बन जाएगा 8x, और ये हमारे पास हो जाएगा जी प्लस 10। नेक्स्ट होगा जी हमारे पास 6x माइनस 3/2 प्लस 8x माइनस 10, राइट। तो जी अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास होता है 8x और 6x, ये आपस में हल हो सकते हैं। तो ये हमारे पास आएगा जी माइनस 2x, और ये हमारे पास होगा माइनस 3/2 प्लस 10 इक्वल्स टू 17/2, और दूसरी रकम हमारे पास बनेगी 14x माइनस 23/2। ये हमारे पास इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने से आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।